Hello students. So today we are going to start the topic Sandesh Lekhan from your Hindi writing section, right? So टर्म टू के लिए हम प्रिपेयर करें राइटिंग सेक्शन से आपका 5 मार्क्स का संदेश लेखन आएगा। और ये जो 5 मार्क्स का संदेश लेखन आएगा आपके बेसिकली 2 आएंगे, 2 संदेश आपने लिखने हैं और वो 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 5 मार्क का आपका संदेश लेखन हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हमने लिखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं संदेश के 2 टाइप होते हैं, औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक। सबसे पहले हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल मैसेज राइटिंग की बात करते हैं। फॉर्मल मैसेज राइटिंग को लिखने का तरीका और इनफॉर्मल को लिखने का तरीका एकदम सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने संदेश लेखन को हमेशा एक बॉक्स में लिखना है, एक क्लोज बॉक्स में हमेशा आपने इसको लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने पहले एक बॉक्स बनाना है, क्लोज बॉक्स, और उसमें आपने संदेश लेखन को लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या होगी, संदेश, जो भी आपकी हेडिंग है। यानी कि आपको मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने दीपावली की शुभकामनाएं देनी है अपने मित्र को, तो आप उसका संदेश लिखो, तो आप क्या हेडिंग डालोगे, शुभकामना संदेश। इस तरीके से आपने हेडिंग डालनी है, वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे दिनांक यानी कि डेट। ठीक है, उसके बाद टाइम यानी कि समय, यानी कि आप किस टाइम लिख रहे हो, आप प्रातः 6 बजे लिख रहे हो या फिर आप शाम को लिख रहे हो यानी कि 7:30 बजे, तो जो भी टाइम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपने एक लाइन लीव करनी है और फिर लिखना आपने संबोधन, यानी कि जिसको भी आप ये लिख रहे हो, जैसा आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, आप अपने भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई या प्यारे भाई, जो भी है वो संबोधन आपने लिखना है। फिर आपने अगेन एक लाइन लीव करनी है और आपने अपनी बॉडी लिखनी है संदेश की। अब संदेश टोटल 30 to 40 वर्ड्स का होता है, इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में आपने रखना है। और फिर लाइन को एक और लीव करके आपने लिखना है अपना नाम। अपना नाम आप क्या लिखेंगे, हमेशा आप कैक है गए एब ऐसे कुछ ऐसा नाम लिखेंगे, कोई भी रियल नाम नहीं लिखना है आपने, वर्चुअल नेम्स लिखेंगे। लाइक यहाँ पे हम कैक है गए लिख देते हैं, तो इस तरीके से आपने कोई भी नाम लिख देना। ठीक है, ये तो बात हुई आपके फॉर्मल संदेश लिखने की। ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही तरीके से लिखे जाते हैं संदेश लेखन की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो अगेन आपने बॉक्स बनाना है, हेडिंग डालनी है, डेट, टाइम, लाइन लीव करनी है, फिर जो भी सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन, फिर लाइन लीव करनी, फिर बॉडी, फिर लाइन लीव करनी, फिर आपका नेम इसमें आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अनौपचारिक संदेश लेखन। तो जैसे कि मैंने बताया था सेम फॉर्मेट इसका रहेगा। आपने एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में आपने हेडिंग डालनी है, फिर डेट, फिर टाइम, फिर आपने सैल्यूटेशन, और फिर आपने बॉडी लिख के अपना नाम लिख देना है। ठीक है, सिंपल है, सेम फॉर्मेट इसका रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल्स से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में आपने इसको लिखना कैसे है। तो मैं आपको सभी टाइप्स के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, उनका एक आपको सैम्पल दिखाऊंगी, और फिर बाकी सारे आपने सेम उसी तरीके से करने हैं। ठीक है, एक और बात, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है PDF की लिंक मिल जाएगी, उसमें संदेश लेखन का सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो अगर आपने वो PDF जो है कर लिया खुद से सॉल्व और एक बार देख लिया तो आपकी फुल रिविजन हो जाएगी। ओके, अब हम सैम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्या है, छोटे भाई के जन्मदिन के अवसर पर उसे शुभकामना देते हुए संदेश लिखना है। ठीक है, छोटे भाई को जन्मदिन के अवसर पर आपने शुभकामना संदेश लिखना है। तो सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। हमने एक बॉक्स बना लिया और फिर हम जो है हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे लाइक हमने शुभकामना देनी है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे हेडिंग में, शुभकामना संदेश। फिर हमारी डेट हो जाएगी। ठीक है, डेट क्या है हमारी, आप जो भी डेट आपने वो लिखनी है, लेकिन डेट का फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि जो ईयर है वो ईयर आपने कभी भी जो है नहीं लिखना है। आपको उसको किस तरीके से लिखना है, 20XX इस तरीके से लिखना है।
ये आपका फॉर्मेट रहेगा डेट का। तो जो भी डेट होगी आपने वो डाल के और इसी फॉर्मेट में लिखना है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, 20XX इस तरीके से, ठीक है, 16 मई या जो भी डेट है, और फिर ईयर को इस तरीके से लिखना है। फिर टाइम जो भी है, प्रातः 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, या शाम के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जो भी टाइम है वो। उसके बाद यहाँ पे लाइन लीव नहीं की हुई, बट यहाँ पे लाइन लीव होगी। हमने ऊपर फॉर्मेट में देखा था ना कि डेट और टाइम के बाद हमने लाइन को लीव करना है, फिर हमने संबोधन लिखना है। तो यहाँ पे लाइन हमने लीव करनी है, ठीक है। सो डेट हो गया, टाइम हो गया, लाइन हमने लीव कर दी, और फिर उसके बाद संबोधन। तो यहाँ पे छोटे भाई को लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, प्रिय अनुज। अनुज का मतलब छोटे भाई, अग्रज का मतलब बड़े भाई, ठीक है। अब नाम वाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, वरना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। आपने नॉर्मली ऐसे लिखना है, प्रिय अनुज, दैट्स इट, प्रिय अनुज, दैट्स इट, इतना ही, ठीक है। नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं, और डैश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लाइन लीव करनी है, फिर आपकी जो बॉडी आ जाएगी, यानी कि हम जन्मदिन के अवसर पर लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, तुम्हें जन्मदिन के अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से तुम्हारी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहो और उन्नति करते रहो। फिर हमने लाइन लीव की, फिर हमने अपना नाम लिखा। अब अपना नाम, पहले आप अपना जो है संबोधन लिखिए कि आप कौन हो, ठीक है। तो हम छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो यानी कि आप हो बड़े भाई, तो तुम्हारा बड़ा भाई, और नाम की जगह पे डैश जगह पे आपने लिखना है क ख ग, ठीक है। सो ये आपका बेसिक फॉर्मेट होने वाला है, तो आपने इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है। ये आपका एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है संदेश लेखन का। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश लिखें, ठीक है। हमने अगेन वही बॉक्स बनाया, अपनी हेडिंग डाली, तो शुभकामना संदेश है तो हमने ऊपर लिख दिया शुभकामना संदेश। फिर हमने डेट डाल दी 15 अगस्त, ठीक है। फिर हमने टाइम लिख दिया, लाइन लीव कर दी। किसको लिख रहे हैं हम, देशवासियों को लिख रहे हैं, वो लिख दिया, और हमने एक लाइन लीव कर दी। उसके बाद सारी ये बॉडी हो गई कि आपको इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस पर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अपने देश को विकासशील बनाएं। ये सेम वैसा ही है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि देखो, इस एग्जाम्पल में आपको मेंशन नहीं है कि आप कौन हो। लाइक स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश लिखे। ऊपर क्या था उस एग्जाम्पल में कि आपने अपने छोटे भाई को लिखना था। तो बेसिक सी बात है कि आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो आप बड़े भाई होगे। इसमें आपको देशवासियों को लिखना है, तो आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, तो आप नॉर्मली लाइन लिख और क्या लिखोगे, प्रेषक, ठीक है। ये लिखना है आपने प्रेषक। प्रेषक का मतलब है राइटर, जो लिख रहा है वो होता है प्रेषक। तो जब आपको मेंशन ना हो और आपको समझ में ना आए कि क्या लिखें, तो आप अपने नाम की जगह लिखेंगे प्रेषक, दैट्स इट। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये है शोक संदेश का, कि मान लीजिए आपसे आपकी और शुभकामना की वगैरह कुछ नहीं दे रहा, आपसे कोई शोक संदेश है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अपने दादाजी की मृत्यु पर शोक संदेश लिखिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा। आपने एक जो है बॉक्स ड्रॉ किया, उसके अंदर आपने हेडिंग डाली। अब हेडिंग क्या डालोगे, अब शुभकामना नहीं दे रहे हो आप, अब शोक संदेश है, तो आप हेडिंग डालोगे शोक संदेश, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझना है कि क्या डालूँ, शोक संदेश है, शुभकामना है, तो आप नॉर्मली लिख दीजिए संदेश, ठीक है। डेट टाइम, अब यहाँ पे ये स्पेशली मेंशन नहीं है कि आपने किसको लिखना है, तो आपने डायरेक्ट लाइन लीव करके अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी। बीच में आपने कोई संबोधन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये आपकी बॉडी हो जाएगी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य दादाजी श्रीमान पुरुषोत्तम जी का 9 फरवरी 2022 शाम 7 बजे स्वर्गवास हो गया। भगवान मेरे दादाजी को अपने चरणों में जगह दे। उनका पीपल पान दिनांक 20 फरवरी को रखा गया है। अतः आपसे निवेदन है कि शोक सभा में पधार कर मेरे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर लाइन लीव की, और इसके बाद आपने अपना नाम नहीं लिखना है। ये आपको मैंने दिखाया ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेन इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, शोकाकुल परिवार। शोक संदेश है तो आपने लिखा शोकाकुल, शोकाकुल परिवार, क्योंकि पूरा परिवार इस शोक में है, तो पूरे परिवार की तरफ से मैसेज जा रहा है, तो आपने लिखा शोकाकुल परिवार। वहीं पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं,
इस एग्जाम्पल में जो है आपके जो है दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और आपने जो है दुख व्यक्त करते हुए एक वो लिखना है, संदेश लिखना। तो आपने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया जो कि सेम फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद आप शोकाकुल लिख के फिर अब परिवार नहीं लिखोगे, आप अपना नाम मेंशन करोगे, यानी कि शोकाकुल कैक है गे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये था एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि आपने किस तरीके से संदेश लिखने होते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। नीचे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं फॉर्मेट को। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आप लिखोगे हेडिंग, यानी कि यहाँ पे संदेश। अब संदेश किस लिए? शुभकामना संदेश है, शोक संदेश है, जो भी आपने लिखना है। उसके बाद दिनांक और समय, फिर आपने एक लाइन लीव करनी है, फिर आपने लिखना है संबोधन, फिर लाइन लीव करके आपकी जो है पैराग्राफ की बॉडी आ जाएगी जो कि 30 से 40 वर्ड्स में होगी। फिर से एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है अपना नाम। सो दिस वॉज अबाउट योर संदेश लेखन। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगेन बता रही हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप उससे एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।